जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात समझी जा रही है वो है चुनाव। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना कोई मायने नहीं रखता। जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ पहले जो वादे किए गए थे, जम्मू प्रांत के हक की बात की गई थी, कश्मीर के अंदर शांति बहाली की बात की गई थी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी। पहले अपने वादों को केंद्र सरकार अमली जामा पहनाए, उसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो, पूरी आवाम उसका स्वागत करेगी, हम भी उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे देश की पहचान ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम ज्यादा देर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग भी नहीं दूर रहना चाहते, आवाम भी नहीं दूर रहना चाहती, मगर जिस कारणों से जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल शासन लगा, उपराज्यपाल शासन लगा, पहले केंद्र सरकार उन कारणों को खत्म करे। हालांकि जब धारा 370 हटी तब सुरक्षा के लिहाज से इतनी ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ था, मिलिटेंट अटैक्स भी इतने नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे हम चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं एक बार फिर मिलिटेंसी बढ़ती नजर आ रही है, तो पहले उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। और क्या वजूहत मानते हैं कि अचानक से इतनी पीक पे कैसे आ गई वापस मिलिटेंसी? देखिए, जहां तक हमारा मानना है, अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो मुझे लगता है कि 2019 के 2 से 3 महीने जब कश्मीर पूरा बंद रहा था, अगर उन महीनों को हम छोड़ दें तो उसके बाद लगता है कि कश्मीर के हालातों के अंदर कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। लगातार आज भी वहां पे जो है हिंदू पार्टियों के नेताओं को चुन चुनकर उनकी हत्या हो रही है। रोजाना जो है वहां पर क्रॉस फायरिंग होती है, आतंकवादियों को मारा जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों को जरूर मैं सैल्यूट करूंगा कि सुरक्षा कर्मी दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर ऑपरेशन क्लीन को अंजाम दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्द ही कश्मीर में अंदर जो है वो शांति बहाली होगी, आतंकवादियों का अंत होगा। मगर आतंकवादियों का अंत तभी संभव है जब हम अपने पड़ोसी देश, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान, के अंदर पूरी तरह से लगाम लगाएं, उनके अंदर जो यहां पर घुसपैठ की जा रही है उसको खत्म करें। लगता है कि उसके बिना कश्मीर के अंदर शांति बहाली संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की जो बात मेन मुद्दा था कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है, वो अभी भी पीछे पिछड़ता जा रहा है। आखिर यदि इन्हीं सभी मुद्दों में उलझे रहेंगे तो वो मुद्दा कब खत्म होगा, कब जम्मू को उसका अधिकार मिलेगा? देखिए, हमारा तो मानना है कि कश्मीर के लोग, जम्मू के प्रांत के लोगों को एक बार फिर वो झुंझुना दिया जा रहा है लोकतंत्र प्रक्रिया बहाल होने का। उनको झुंझुना दिखाया जा रहा है, उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू प्रांत के साथ दोनों तरीके से इंसाफ नहीं हो सकता। अगर जब तक हमारी विधानसभा सीटों को बढ़ाया नहीं जाता, जब तक हमें अपनी विधानसभा के अंदर पूर्ण हक नहीं मिलता, जम्मू प्रांत के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो वही हालत रहेगी लोकतंत्र प्रक्रिया बहाल करने की जो पिछले 70 साल हमारे साथ बीता है। आगे वाले 2 साल के अंदर हम चाहते थे कि जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो जम्मू की आवाम को एक उम्मीद जगी थी कि उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनको अपना हक मिलेगा, जो कश्मीरी नेताओं के कारण, कश्मीरी साजिशों के कारण उनसे छिन चुका था। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार वही स्थितियां दोबारा लाने की प्रयास के अंदर है। मुझे लगता है कि जम्मू की आवाम इससे कतई खुश नहीं है। जम्मू की प्रांत को उसका हक मिलना चाहिए, हमें विधानसभा के अंदर अपना हक मिलना चाहिए। विधानसभा के अंदर हमारी सीटें बढ़ने से ही हर जम्मू के शख्स को जो है, आवाम को उसका हक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं चुनाव होने बेहद जरूरी है, लेकिन विधानसभा के बाहर चुनाव करवाने से पहले बेहद जरूरी है कि विधानसभा के भीतर जो जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को दूर किया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा धारा 370 का हटाकर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर बनाने का कोई मतलब नहीं होगा, और वापस उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार वापस लाने से खासतौर से जम्मू संभाग और जम्मू खित्ते की जो जनता है उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए केंद्र सरकार को सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जिन मुद्दों के लिए धारा 370 को हटाकर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर बनाया गया था, यदि उन मुद्दों को सोल्यूशन नहीं किया जाएगा तो वापस जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने का कोई औचित्य खासतौर से जम्मू संभाग की जनता के लिए नहीं होगा। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ, इजाजत दीजिए, नमस्कार।